हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ टैग्स पढ़ाए थे HTML के, लाइक हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और इमेज टैग। ये हमारे इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं और हर एक वेबसाइट में जो है आपने हेडिंग, पैराग्राफ, कुछ ना कुछ कंटेंट देखा ही होगा। वो हम हेडिंग और पैराग्राफ टैग की मदद से जो है इंसर्ट करते हैं और अपने वेबसाइट को कुछ क्रिएटिव बनाने के लिए हम इमेजेस भी ऐड करते हैं। तो ये तीनों टैग्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आगे HTML के अंदर किस चैप्टर की बात करने वाले हैं, उसका नाम है लिस्ट्स इन HTML। अब आपने अपनी बेसिक लाइफ में भी कोई ना कोई लिस्ट तो क्रिएट करी होगी। लाइक आप अपने घर का कोई भी सामान मंगाते हैं, कोई भी आइटम आप बाज़ार से लाते हैं तो उसकी पहले घर पे लिस्ट बनाते हैं ना, पेन पेपर लेके, कि हमें चीनी लानी है, चावल लाने हैं, आटा लाना है या घर के कुछ मसाले लाने हैं। तो उसी तरह से हम जो है, जैसे आप अपनी घर में एक लिस्ट बनाते हैं पेन और पेपर की मदद से, ऐसे ही हम जो है HTML के अंदर भी लिस्ट बना सकते हैं। अब HTML के अंदर जो लिस्ट बनती है हमारी 2 टाइप्स की बनती है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। लाइक सबसे पहले पहला नंबर की लिस्ट आएगी, फिर दूसरे नंबर की लिस्ट आएगी, फिर तीसरे नंबर की लिस्ट आएगी। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में। और हालांकि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारा एक सीक्वेंस होता है। लाइक पहले फर्स्ट नंबर वाला आइटम आएगा, फिर सेकंड नंबर वाला, फिर थर्ड नंबर वाला। इस तरह से जो है सीक्वेंस चलता है, एक ऑर्डर चलता है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करना इन HTML में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना टैग लगाएंगे UL इन एंगुलर ब्रैकेट्स। अब UL तो हमने लिख दिया, ये हमारा सिंटैक्स होता है किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने का। अब UL लिखने से काम नहीं चलता, हमें क्या करना पड़ेगा, UL के अंदर हमें नेस्टिंग करनी पड़ेगी अपनी लिस्ट आइटम्स की। कि UL से हमें भाई UL से ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि हाँ, हम HTML के थ्रू एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन उस लिस्ट के अंदर हम क्या क्या लिस्ट आइटम ऐड करना चाहते हैं। लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए हम अपने टैग का इस्तेमाल करते हैं LI इन एंगुलर ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम अपनी लिस्ट आइटम लिखेंगे। लाइक मैं एक लिस्ट बनाता हूँ कि मैं जो है ड्रिंक करना चाहता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। लाइक मैंने ड्रिंकिंग लिख दिया है, मैं कोई भी वर्ब लिख देता हूँ यहाँ। उसके बाद मैं दूसरी लिस्ट आइटम इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ, वॉकिंग। उसके बाद मैं अगली लिस्ट आइटम ऐड करना चाहता हूँ, रनिंग। और मैं एक इसके अंदर लिस्ट आइटम और ऐड करना चाहता हूँ, स्लीपिंग, कि मैं लास्ट में सोना चाहता हूँ। और अब मैं जैसे ही Ctrl+S सेव करूँगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हेडिंग भी लिख लेता हूँ फॉर क्लियरिटी। तो इसमें मैं लिख देता हूँ लिस्ट्स इन HTML। ओके। और एक Ctrl+S करके अब इसको पहले हम आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट में हमारी लिस्ट आ गई है HTML की। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग। जूम कर देता हूँ, ये हमारी पूरी की पूरी जो है एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। और ये लिस्ट कैसी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। कैसे पता चला हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है? क्योंकि ड्रिंकिंग से पहले कोई भी ऑर्डर नहीं लिखा, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। ये वॉकिंग हमारा ड्रिंकिंग से पहले भी हो सकता था, या रनिंग हमारा फर्स्ट नंबर पे हो सकता था और ड्रिंकिंग हमारा लास्ट नंबर पे हो सकता था। तो इस लिस्ट के अंदर कोई भी ऑर्डर या फिर सीक्वेंस नहीं है। अब ऑर्डर और सीक्वेंस कौन सी लिस्ट के अंदर होता है? वो होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर। अब ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, कि भाई ठीक है, हमने लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है क्रिएट करना सीख लिया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे? हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले एक हेडिंग 2 बना लेते हैं। हेडिंग 2 लेवल होता है हेडिंग का, सेकंड लेवल ऑफ हेडिंग। और हेडिंग के कितने लेवल होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताए थे। इसके अंदर हम लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। भाई मैंने आपको बताया ना कि ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो हमने ब्राउज़र के ऊपर भी एक हेडिंग बना दी जिससे पता चल जाए कि ये नीचे वाली कैसी लिस्ट है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या होता है? सिंपली हम लिखेंगे OL एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर। और OL की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर भी खाली OL लिखने से काम नहीं चलता, इसके अंदर भी हम लिस्ट आइटम्स को क्रिएट करेंगे। लाइक हमने पहली लिस्ट, लाइक मान लीजिए आप टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन आइटम्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो आइटम्स हम इसके अंदर लिखेंगे। लाइक सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मिल्क की। उसके बाद सेकंड लिस्ट आइटम की हमें ज़रूरत पड़ेगी, लाइक टाटा टी लिख लेते हैं, ताज़ा होले
टैग लाइन ऑफ टाटा टी इन एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद अगला हम लिख लेते हैं, हमें अगली लिस्ट आइटम की ज़रूरत पड़ेगी शुगर। चीनी भी तो डालोगे ना, शुगर क्यूब्स लिख लेते हैं। और अगली जो लिस्ट आइटम की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है मिल्क। भाई बिना दूध के तो चाय बन ही नहीं सकती ना। और चलो 4 ही रहने देते हैं, वैसे तो बाउल, चायदान वगैरह पता नहीं किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है चाय बनाते वक्त, चाय छन्नी और फिर हमारा कप। तो कंट्रोल S करके अब जब हम अपना आउटपुट देखेंगे, जैसे ही इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है ये पूरी। और एक हम यहाँ पे भी हेडिंग दे लेते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, हेडिंग 2 बना लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, कंट्रोल S। और अब जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारा लिस्ट्स इन HTML, जिसमें ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है पूरी की पूरी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। और डिफ्रेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं कि अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर इसमें हमारा कोई भी सीक्वेंस या ऑर्डर नहीं है। हालांकि ये जो हमारी ऑर्डर्ड वाली लिस्ट है इसके अंदर हमारा एक सीक्वेंस है। हमने क्या करा है, 2 जगह मिल्क लिख दिया है, यहाँ पर भी मिल्क लिख दिया, यहाँ पर हम वाटर लिखेंगे, यहाँ वाटर आएगा, ठीक है। अब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक ऑर्डर है, लाइक पहले नंबर पे वाटर है, फिर पहले के बाद दूसरा टाटा टी, फिर तीसरा शुगर क्यूब्स, फिर 4th मिल्क। तो ये क्या है, एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है। अगर हम एक और लिस्ट आइटम आगे ऐड करेंगे तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो 5 ही आएगा। इसमें हमारा एक ऑर्डर है और इसमें हमारा कोई भी ऑर्डर नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो हमारा ये ऑर्डर आया है, ये जो हमारा सीक्वेंस आया है, ये 1 2 3 4 में आया है, लाइक नंबर्स में आया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर आए नंबर्स में ना आए, कैरेक्टर्स में आए, अल्फ़ाबेट्स में आए, लाइक ABCDEFGH, इस तरह से हमारा सीक्वेंस आए। तो हम वो सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स हमारे जो हैं कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं हमारे टैग्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। लाइक हमारे बहुत सारे तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। लाइक मैं इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, लाइक टाइप एट्रीब्यूट। मैं इसका टाइप रखना चाहता हूँ कैपिटल A। अब जैसे ही मैं सेव करके और अपना आउटपुट देखूँगा तो हमारा सीक्वेंस कैसा आ जाएगा, कैपिटल कैरेक्टर्स में, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगा, ABCD। अब मैं चाहता हूँ ये कैपिटल में ना आए, स्मॉल में आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली स्मॉल A लिख दूँगा। अगर मैंने इसको स्मॉल A लिख के सेव कर दिया और जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सीक्वेंस कैसे आ जाएगी इसकी, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में आ जाएगी। तो ये हमारे जो मैंने टाइप यूज़ किया, टाइप हमारा एक एट्रीब्यूट है जो हमारे टैग को इन्फॉर्मेशन देता है कि हम अपना जो ऑर्डर है, अपना जो सीक्वेंस है, उसको किस तरह से जनरेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको लिस्ट बताई है, लिस्ट्स इन HTML। अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हम UL टैग से जनरेट करते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट हम जनरेट करते हैं OL टैग से। दैट्स इट फॉर टुडे।